सच्चा शिष्य जो अपने गुरु द्वारा, अपने आराध्य द्वारा बताए मार्ग पर चलना जानता है, वह मार्ग बनना जानता है और उस मार्ग पर अनेकों को जोड़ना जानता है। ऐसे ही जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, एक गुरुकुल जहाँ पे अनेकों शिष्य थे और गुरु को ऐसा लगा कि अब जो गुरु की गद्दी है किसी अन्य शिष्य को दिया जाए जो इस परंपरा को आगे ले जा सके। उन्होंने पाया कि अनेकों शिष्यों में से दो ऐसे शिष्य हैं, उनमें से किसी एक को गुरु की गद्दी दी जा सकती है, परंतु दो में से कौन, ये चयन करना था, क्योंकि दोनों ही गुणवान थे, दोनों ही आराधना में, भक्ति में, प्रेम में परिपूर्ण थे। गुरुजी ने दोनों को बड़े प्रेम से पास बुलाया और कहा कि मैं कहीं दूसरे आश्रम में कुछ कार्य से जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, तब तक आप दोनों एक एक मुट्ठी चावल उन्हें देते हैं। कहते हैं कि ये चावल अपने पास संभाल कर रखें, ऐसा समझे कि ये चावल नहीं आपके गुरु हैं, और जब मैं पुनः वापस आऊं तो इस चावल को सुरक्षित मुझे वापस दे देना। दोनों ही शिष्यों ने बड़े प्रेम से वो चावल अपने गुरु से लिया, एक पोटली में बांधा और जहां गुरु जी का स्थान था वहां पर रख दिया। कुछ महीने बीते, गुरु जी पुनः वापस आए आश्रम में। दोनों शिष्यों को बड़े प्रेम से बुलाया और कहा कि हमने जो कार्य आपको सौंपा था, हमने जो चावल आपको दिया था, वो सुरक्षित तौर पे मुझे दिखाइए। पहला शिष्य दौड़ते हुए गया और पोटली इसमें चावल थे तो थोड़े से अधिक समय के कारण खराब हो गए थे, लेकिन सुरक्षित थे, लाकर अपने गुरु को दिया। उस चावल में भक्ति थी, प्रेम था, क्योंकि उस शिष्य ने उस चावल को गुरु स्थान पर रखते हुए पूजा की थी, अर्चना की थी, अपनी भक्ति दी थी, प्रेम दिया था, सुबह शाम उस पर ध्यान दिया और गुरु जी को सारी भक्ति, वो प्रेम उस चावल में दिख रहा था। गुरु बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने सच में इस चावल को जो प्रेम दिया है, भक्ति दिया है, वो झलक रहा है। दूसरा शिष्य शांति से खड़ा था। गुरु जी ने कहा कि आप भी अपना चावल लाइए। उस शिष्य ने कहा, गुरु जी मैंने शुरुआत में चावल रखा, भक्ति की, पूजा की, बाद में मुझे कुछ सूझा, मुझे लगा कि अगर अधिक समय तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो जरूर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा जरूर। और गुरु जी और शिष्य आश्रम के पीछे गए और उन्होंने देखा कि आश्रम के पीछे के मैदान में चावल बोए हुए थे, जिसमें से एक फसल उगी हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरु जी मैंने इन चावल को खेतों में लगाया जिससे और चावल हमें मिले और अनाज मिले, क्योंकि मैं जानता था कि इतने समय तक ये रह नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए आपने जो मुझे प्रेम दी थी, जो भक्ति दी थी, वो मैंने उसका एक से अनेक बनाने का प्रयोजन किया। हम इसका चावल और निकाल कर आश्रम में सभी को प्रसाद के रूप में, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और निश्चित ही आप सब समझ गए होंगे कि गुरु की गद्दी किससे मिली होगी। यहाँ पे मित्रों बात गद्दी की नहीं है। हम जो भी अपने गुरु से लेते हैं, अपने आराध्य से सीखते हैं, क्या वो हम स्वयं तक सीमित रखते हैं या औरों में बांटना जानते हैं। सभी में जो भी आए अपने गुरु का प्रेम, अपने गुरु का मैसेज, उनका संदेश, उनकी कृपा हर किसी में बांटना, यही सच्ची गुरु भक्ति है। और सतयुग में हर कोई इसे अनुभव करेगा। गुरु के प्रेम को हर कोई बांटना जानेगा, हर कोई बांटना चाहेगा, क्योंकि प्रेम, भक्ति बांटने से बढ़ता है।
तो सच्चा शिष्य वह जो गुरु को धारण करे, उनके संदेश को हर जगह बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।